क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां एक कलयुगी हैवान बेटे ने अपनी मां की न सिर्फ नृशंस हत्या कर दी, बल्कि मां की कुल्हाड़ियों से टुकड़ों टुकड़ों में लाश को बांट दिया। और इतने पर भी उस बेटे का मन नहीं भरा, वो वहीं पर बैठकर गाने गुनगुनाने लगा। आखिर क्या है इस हैवानियत के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचना। मां की लाश, बेटा और हैवानियत। मां की हत्या कर लाश के पास बैठा रहा शैतान, मां के चीथड़े चीथड़े कर गुनगुनाता रहा हैवान। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचना आऊंगा। सुन के आवाज घर से बाहर निकल, कुछ दूर संग संग साथ चलना। लाश पड़ी है, लाश के चीथड़े चीथड़े कर दिए, पूरा कमरा खून से सना हुआ है, और चंद कदमों की दूरी पर बैठा हत्यारा गाना गा रहा है। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचना। ये तस्वीरें हैं जशपुर के कुनकुरी की, जहां इस हैवान ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि लाश के टुकड़े गिनना भी मुश्किल था। लेकिन हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ मां की लाश पड़ी थी, तो दूसरे कमरे में हैवान बेटा मिट्टी से खेल रहा था, गाने गा रहा था। मंजर इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचना। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। हैवानियत ऐसी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जीतन राम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बैठा हुआ था, किसी को पास नहीं आने दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और जुबान पर गाना, जो भयानक हत्याकांड के सन्नाटे को चीरते हुए लोगों का कलेजा कपा रहा था। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचना। मां की लाश पड़ी थी, इंसानियत शर्मसार हो रही थी, लेकिन गांव वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि लाश के ऊपर कपड़ा भी डाल दे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हत्यारे बेटे को पकड़ लिया जाए, क्योंकि जिस बेरहमी से उसने मां को मौत के घाट उतारा था, वो बता रहा था कि ये शैतान कुछ भी कर सकता है। न तो उसके चेहरे पर दुख था, न ही मां की हत्या का पछतावा। वो तो जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। उसका लाश के पास बैठकर इस तरह से गाना हर किसी जिस्म में अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बेचना। भीड़ लग चुकी थी, पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन उस हैवान को पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस घंटों की मशक्कत के बाद जीतन राम को काबू कर पाई। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में
एक युवक ने अपनी माँ की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। बताया जा रहा है कि आरोपी जीतन राम मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जीतन राम 1 महीने पहले ही केरल से काम कर लौटा था। जीतन राम अचानक गुस्सा हो जाता है, जिसके हाथ पैर कांपने लगते थे। परिवार चिंतित था। इलाज के साथ साथ झाड़ फूंक कराई गई। उस रात भी देर रात तक झाड़ फूंक चलती रही। रात में जीतन राम ठीक था। सुबह 5 बजे जैसे ही पूजा खत्म हुई, अचानक वो बेकाबू हो जाता है। कुल्हाड़ी उठाकर मारने दौड़ पड़ता है। जीतन राम का भाई अपने परिवार को लेकर कमरे में घुस जाता है, लेकिन मां गुल्लाबाई उसके सामने पड़ जाती है और फिर जीतन कुल्हाड़ी से गुल्लाबाई के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मंजर इतना खौफनाक था कि मां के टुकड़े टुकड़े होते रहे और बड़ा भाई कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत न कर सका। कल का रात में फिर पूजा हुआ। हाँ, फिर पूजा हुआ। पूजा में वैसे ही हो रहा था। फिर वैसे करते करते 5 बज गया। 5 बजा, फिर खत्म हुआ। मैं इधर रूम में चला आया। रात भर जगा था, सो गया मैं। मेरी वाइफ सब्जी काट रही थी, मैं सो गया। तो फिर बड़ाम बिड़ीम का आवाज़ सुनाई दिया। क्या जीतन की मानसिक स्थिति खराब थी या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और वजह है? जांच में खुलासा हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक बेटा इतना हैवान कैसे हो सकता है? आखिर एक बेटे का कलेजा इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि मां की लाश पड़ी हो और उसके मुंह से गाना निकल रहा हो? विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, भूल बैठना।